तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और जैसा कि हमारा इस सीरीज चल रहा है प्लांट टिश्यू को लेकर के, टिश्यू का हमारा फर्स्ट पार्ट आज ही चुका है, सेकेंड पार्ट आज ये एनिमल टिश्यू पर होने जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या कर रहा है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम शुरू करने तो चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि हम एनिमल टिश्यू क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हमें अगर हम किसी सब्जेक्ट को ये मान लें ये सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम उसको ये मान लें कि ये मैं सेल्फ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, खुद के बारे में स्टडी करना है ना। ये अगर हम एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी बॉडी की बात हो रही है, यहाँ पर किसी अन्य बॉडी की बात नहीं होने जा रही है। जो भी हम सीखने जा रहे हैं या जो भी हम जानने जा रहे हैं वो हम सेल्फ के बारे में जान रहे हैं या फिर अपने ही बॉडी के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, हम चीजों को खुद ही कठिन बना लेते हैं, है ना। कोई भी चीज कठिन तब होता है जब उसको हम स्वयं कठिन बना लें, अदरवाइज कोई चीज ऐसा दुनिया में है ही नहीं जो कठिन हो, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो कठिन हो। तो अगर हम किसी भी चीज को अगर हम जिस नजरिए से देख रहे हैं, है ना, वो वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन होता है हमारे ऊपर। समझ रहे हैं बात हमारी। जैसे हमने जैसे आपके प्रति मैंने नजरिया जो बनाया वैसा ही रिफ्लेक्ट वो भी करेगा आपके साथ। ये नेचर है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है भाई कि ग्रोथ इन एनिमल्स इज यूनिफॉर्म। देखिए किसी भी बॉडी एनिमल्स में या एनिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ का जो व्यू होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ना यूनिफॉर्म नहीं होता है। एक पार्टिकुलरली स्टेज बाय स्टेज होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई चीज, हम एक पैटर्न पर चलते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, है ना। पहले जो बालक होता है फिर उसको एडोलसेंस एज में, फिर जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो, फिर जाके ओल्ड एज में, है ना। हर एक इसके पैटर्न है, एक क्रम है। ठीक है, अचानक से नहीं मैच्योरिटी आ जाती है, अचानक से नहीं कोई वृद्ध हो जाता है, अचानक से कोई नहीं जवान हो जाता। सब कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक क्रम से एक पार्टिकुलर एज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है ऑल टिश्यूज हैव पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, हम प्लांट टिश्यू में देख रहे थे केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो होती है पावर ऑफ डिवीजन होती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एनिमल सभी में होता है, बस एक आप छोड़ दीजिएगा नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू में जितनी संख्या हमने पहले बताया था, जो बच्चा पैदा होने पर जितनी नर्व टिश्यू की जितनी संख्या होती है उतनी ही होती है, उसमें कोई घटना या बढ़ना कुछ भी नहीं होता है, वो फिक्स होती है। ठीक है, अब एनिमल टिश्यूज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक कैटेगरी। कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, उसके बाद आपका मस्कुलर, देन नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप बेसिकली आपकी बॉडी में जो है पाई जाती हैं। उनमें से हम सबसे क्रमशः देखते हैं कौन कौन से। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो 3 टाइप की पाई जाती है, तीनों से इनका जो है कह सकते हैं कि ओरिजिन होता है। ठीक है, यानी एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन प्लेस क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जगह से होता है, कहीं से कोई अलग नहीं। ठीक है, आप देखेंगे कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों का एक ही जगह है, मेसोडर्म से, यानी मिडल लेयर वाले पार्ट से होता है इसका। नर्वस टिश्यू कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। आगे बात करें हम एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। क्या करते हैं? ठीक है, these tissues form the external or internal surfaces of the body organ. These tissues are mainly protective in nature. Actually पाया कहाँ जाता है? ये हमारे बॉडी की इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सरफेस पर ही पाए जाते हैं। इंटरनली कहाँ? बॉडी ऑर्गन के सरफेस पर, है ना, और एक्सटर्नली कहाँ? हमारे जस्ट बिलो द स्किन, है ना। एकदम दोनों एकदम कह सकते हैं एकदम पास में पाए जाते हैं, एकदम अपर सरफेस पर पाए जाते हैं हमेशा। वर्क क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? टेम्परेचर से, है ना, एक्सटर्नल अदर चीजें जैसे इंजरी से, इन सभी चीजों से। क्या चोट लगने पर आपकी बॉडी में डायरेक्ट बोन पे चोट लगती है? नहीं, पहले जो है अगर कोई भी चोट लगता है सबसे पहले हमारे आउटर लेयर को देखना पड़ेगा
देन मिडल लेयर को घेरना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनल वाले पार्ट पहुंचेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट वेरी क्लोज ईच अदर एंड फॉर्म द कंटिन्यूअसली, बहुत नजदीक होने, बहुत नजदीकली होते हैं, क्या होते हैं, एकदम व्यवस्थित होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, भाई जाहिर सी बात है, जब टिश्यू एकदम क्लियर पाया जा रहा है तो फिर कहाँ से, जब एकदम क्लियर पाया जा रहा है तो फिर कहाँ से भाई इसमें जो है कोई गैप ही नहीं पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। ये देखिए कहीं गैप पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ कहीं पर भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर एब्सेंट, ये ध्यान देने वाली बात है। इस वाले लेयर में यानी एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड के वेसल्स या लिम्फ के किसी भी टाइप की आपके वेसल नहीं पाए जाते, कि कोई का की सेल्स या यहाँ पर आर्टरी वेन्स कुछ भी पाई नहीं जाती है। ठीक है, जहां पर ब्लड का फ्लो हो या सर्कुलेशन हो। एनी मटेरियल दैट एंटर द बॉडी मस्ट क्रॉस लीस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू एंड टाइप ऑफ स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, रिलेटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये बेसिकली आपके 6 टाइप के होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमको स्टडी करना है, जो हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, हम बस उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें से हमारा पहला हो जाएगा क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कर रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, पेवमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, तुम बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसमेंट। इट इज वेरी थिन एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, बहुत पतली होती है, बहुत डेलिकेट लाइनिंग की वजह से पाई जाती है। ठीक है, सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक टाइल्स, हमने पहले बताया जो टाइल्स की तरह पाए जाते हैं। ठीक है, जो है टाइल्स की तरह इनका जो लोकेशन होता है पाए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, आपका कर सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। क्लियर होगा यहाँ तक सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट अब ये ध्यान देना है, लोकेशन हमको याद रखना है। ठीक है, लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि फला टिश्यू या कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ से ध्यान देते चलेंगे कौन कहाँ पर पाया जाता है। एंडोथेलियम, एंडोथेलियम मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल की सबसे इनर वाली जो वाल होती है उसको हम एंडोथेलियम के नाम जानते हैं। ठीक है, कहाँ टंग में पाई जाती है, आइसोफेगस में पाई जाती है, बोमन कैप्सूल या नेफ्रॉन में पाई जाती है। ठीक है, आइलिस में पाई जाती है। इनको जरूर आप मार्क करिएगा क्योंकि ये लोकेशन जरूर पूछी जाती है। ठीक है, फंक्शंस प्रोटेक्टिव एंड हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर होती है, साथ ही साथ ये किसी भी चीज को यानी जो भी सब्सटेंस होता है उसके डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी डिफ्यूजन मतलब क्या, किसी भी अगर हम एनिमल्स की बात करें, है ना, उनमें जो है कोई भी मटेरियल का एक्शन डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हमेशा मतलब जो भी चीजें होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर, इसके शॉट लेते जाइए अभी है, इनके पहले इसका फिगर देख लेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेरे को। ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है। ये आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं इधर न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी आप कनेक्टिव टिश्यू, ये देखिए रेड वाली फेस लाइन पाई जा रही है, इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम जानते हैं। ठीक, आगे क्या कर रहा है, द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम आर क्यूब शेप्ड। ठीक है, इनका शेप कैसा है, क्यूब के जैसा। क्यूब का शेप कैसा होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपको लोकेशन पर जरूर फोकस करना है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, एक्नी ऑफ पैंक्रियाज, थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड के पास, सीलियरी ब्लड बॉडी। सीलियरी ब्लड बॉडी कहाँ पाई जाती है, हमारे सीधे एलिमेंट्री कैनाल में, क्या कर सकते हैं हमारे विंड पाइप में। ठीक है, एपिथेलियल लेयर ऑफ द रेटिना, ये यहाँ पर इनकी लोकेशन है, ध्यान मार्क कर लीजिएगा। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, रिप्रोडक्शन। लगभग देख रहे हैं कि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना किसी भी चीजें को
सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है किसी भी हार्मोन या एंजाइम को सिक्रीट करना, रिलीजमेंट उसका, ठीक है। सिक्रीशन क्या है, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को क्रिएट करना, निकालना बाहर तरफ। रिप्रोडक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आगे कॉलमनर एपिथेलियम, इसकी अगर बात करें, ये देखिए फिगर यहाँ पर है, कॉलमनर, कॉलम के जैसा दिख भी रहा होगा। चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहा है। The cells are elongated and placed side by side similar to column. जाहिर सी बात है, कॉलम की तरह आप देख रहे हैं, देखिए कॉलम तरह का कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक, बाइडक्ट, पीसीटी आपने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये सारी जगह है जहाँ पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। वर्क, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन इनका मेन वर्क होता है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड। सिलिएटेड नाम से क्लियर है, यहाँ पर सिलिया पाया जाएगा, क्लियर ये यहाँ पर सरफेस पे जो पाया जाता है इसको हम बोलते हैं सिलिया या माइक्रोग्लाइन बोला जाता है, ठीक है। क्लियर होगा। द एपिथेलियम विद बिगर सिलिया, सिलिया जहाँ पाया जाता है होता आपके कॉलमनर जैसा ही, ठीक है। वो होता आपके क्यूबॉइडल जैसा ही है, बस फर्क इसमें इतना ये है कि यहाँ पर आपका सिलिया प्रेजेंट होता है, सिलिया पाया जाता है, क्लियर है। कहाँ लोकेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इंटरनल एयर, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, न्यूरोसिल, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और भी जगहों पर पाई जाती है, यहाँ पर ईटीसी लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे आगे बात करते हैं फंक्शन। इट मेन फंक्शन द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कम इट्स कांटेक्ट। इसका जो मेन फंक्शन क्या है कि इसी कांटेक्ट में जो भी प्रोडक्ट आता है उसको लेकर के चलो, साथ में लेकर के चलना, अपने साथ लेकर चलने, ठीक है। ये इसका मेन वर्क होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम से क्लियर है, ठीक है। यहाँ कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर ग्लैंड पाई जाती होंगी, ठीक है। ये देखिए जहाँ पर ग्लैंड पाई जाती होंगी वहां पर भी आप पाई जाएंगे। सिक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस, इसका सिक्रेशन करती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करती हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में आपका एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं केमिकल सब्सटेंसेस में। लोकेशन कहाँ है, इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड आपके पाए जा रहे हैं, जस्ट हमने पीछे ग्लैंड वाले जो चैप्टर देख करके आ रहा है टॉपिक उसका, तो जहाँ जितनी भी ग्लैंड है वहां पर कौन सी एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वर्क क्या है, सभी टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस का रिलीजमेंट, क्लियर है। आगे बात करते हैं फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, मिल्क, ईटीसी, इन सारी चीजों का इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें, क्या करें, this type of epithelium is formed by many layers of cells, ठीक है, many layers of cells and placed one above the other. Due to many layers the epithelium becomes thicker. जाहिर सी बात है, जब एक के ऊपर एक टिश्यू पाई जाएंगी तो ऑटोमेटिक थिक हो जाएगा, वो मोटी हो जाएगी वो लेयर, क्लियर है। लोकेशन फाउंड एट मेनी प्लेसेस इन द बॉडी सच एज स्किन, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब माउथ वाली, ठीक है, माउथ के करीब पाई जाती है। फेरिंक्स हो गया, आइसोफेगस, यूरेथ्रा, लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस एक्सेट्रा, ठीक है। लोकेशन जरूर फोकस करिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इट इज मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर, इसका जो मेन वर्क क्या होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी न होने पाए, हम प्रयास यही करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रमाण, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू जो है द एंड हो चुका है, अब हमारा चलेगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू जिसका अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे ब्लड, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कहीं न कहीं ये बॉडी में हमारे एक दूसरे मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पूरे बॉडी को कहीं कहीं कनेक्ट कर, ब्लड क्या है पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, बोन क्या है पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है ना।
टेंडन्स क्या है, लिगामेंट्स क्या है, हमारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्लियर? देखते हैं दिस टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अभी हमने देख क्या कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन प्लेस क्या था, मेसोडर्म था। ठीक है, कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन एक्ट एज बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकेजिंग टिश्यू। क्लियर है? इंपॉर्टेंट में आप देख लेंगे एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, टेंडांस हो गए, लिगामेंट हो गए, कार्टिलेज, बोन्स एंड फ्लैट। ठीक है, ये सारी किस्म कंसीडर की जाती हैं, सभी की सभी कनेक्टिव टिश्यू कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, इसमें से हमारा पहला है एरियोलर टिश्यू। क्या करता है, इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा टिश्यू की संख्या होती है वो है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में सबसे अधिक कौन सी टिश्यू पाई जाती है, एरियोलर टिश्यू पाई जाती है। क्या, these are present between the skin and muscles। कहाँ पाई जाती है, स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, अराउंड द वेसल्स एंड नर्व्स एंड आल्सो इन द बोन मैरो। ठीक है, ये साथ और इसके साथ साथ अदर जो प्लेसेस है वहां पर भी उसको मेंशन किया गया है। फंक्शन, these tissues check the displacement and injury of tissues and organs under the mechanical stress। अब जैसे कहीं हमारे बॉडी में इंजरी हो जा रही है, चोट लग जा रहा है, उस कंडीशन में ये जो टिश्यूज होती हैं जाके डिस्प्लेस कर देती हैं उनको हटाने का, भाई चलो ठीक कोई बात नहीं, हम है ना, हम सही करेंगे, ये बात होता है। दे फिक्स, क्या करा, दे फिक्स द स्किन विद द मसल्स। क्या करा, दे फिक्स द स्किन विद द मसल्स, अटैच ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विद द सराउंडिंग टिश्यू। ये इनकी लोकेशन है जहां जहां ये पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एडिपोज टिश्यू, दीज आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। हमारी बॉडी में जितने भी फैट संबंधित रिलेटेड है, यानी कि हमारे जितना भी फैटी चीज खाते हैं या जितना भी हमारे बॉडी में फैट रिलीज होता है, उनको स्टोर करने का वर्क कौन करता है, हमारा एडिपोज टिश्यू। इसीलिए इसको हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करने का वर्क यही करते हैं। क्लियर? प्रेजेंट बिलो द स्किन कहाँ पाई जाती है, जस्ट स्किन के नीचे। भाई स्टोर कहाँ होगा, बॉडी ऑर्गन के ऊपर थोड़ी नहीं, जहाँ ऐसी जगह पर स्टोर होगा जहां पर किसी भी हमारी बॉडी को किसी भी टाइप से इसका साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, कहीं न कहीं ये उस रूप में भी हमको फायदा ही पहुंचाए। अगर ये हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा है तो भी हमारे बॉडी में लॉस नहीं होना चाहिए, उसका हमें बेनिफिट मिले। जैसे ठंडियों के सीजन में क्या होता है कि हमको ठंडक से बचाने का वर्क करती है एडिपोज टिश्यू। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मोटी पाई जाती है, मोटी पाई जाने की वजह से ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नेचर हो जाती है। डियर सेल्स आर एडिपोसाइट्स, यहाँ पर जो सेल पाई जाती है उनको एडिपोसाइट्स के नाम से। मेन फंक्शन स्टोरिंग फैट, मेन फंक्शन स्टोरिंग फैट। ठीक है, टेंडन्स, टेंडन्स की अगर हम बात करें, these are formed by the fiber tissues and rich in the collagen protein। टेंडन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान ये देना है, ये जो होते हैं टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करने का वर्क करते हैं। ठीक है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का वर्क हम करते हैं, टेंडन्स करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, इससे ध्यान रखिएगा। लिगामेंट, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। और लिगामेंट जो होता है ये हाईली इलास्टिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे टेंडन्स होती है इसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, एकदम फिक्स होती है। लेकिन आप लिगामेंट में देखेंगे ये इलास्टिन प्रोटीन पाए जाने की वजह से ये किस नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, जिससे हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होता है, जिससे हमारी बॉडी में लचीलापन होता है। क्लियर है? हम अपने बॉडी को बेंड कर लेते हैं लेफ्ट राइट जैसा चाहे, हम अपने अकॉर्डिंग जिस बॉडी को जैसा शेप देना चाहे। अब ऐसा नहीं कि भाई पूरा सर को 360 डिग्री घुमा देंगे, ऐसा नहीं, ट्राई नहीं करना है भाई। आगे लिगामेंट, लिगामेंट क्या करती है भाई, बोन को बोन से ऐड करती है। जहां पर बोन से बोन ऐड होता है वहां पर क्या पाई जाती है, लिगामेंट। ध्यान रखिएगा, टेंडन्स क्या करती हैं, मसल को बोन से ऐड करती हैं, वहीं लिगामेंट जो होती है बोन को बोन से ऐड करती है। ठीक है, लिगामेंट
कनेक्ट बोन टू द अदर, बोन टू द अदर बोन, है ना, बोन टू बोन, क्लियर है। कार्टिलेज, आपको यहाँ बता दें, कार्टिलेज जो होता है हमारे बॉडी में, ये बोन नहीं होता है, ठीक है, इसमें बोन नहीं पाया जाता, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी में या फिर हमारे कुछ स्पेशल जगहों पर पाई जाती हैं, ये हर जगह पाई भी नहीं जाती, जैसे कहाँ, फॉर एग्जाम्पल टिप ऑफ द नोज, है ना, पिन ऑफ द ईयर, है ना, यहाँ पर ही पाई जाती है। इट इज ट्रांसल्यूसर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती है भाई, अपने नोज को टिप को पकड़ के आप ऐसे मूव कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है ना। यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती है उसको कॉन्ड्रोब्लास्ट के नाम जानते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा कार्टिलेज टिश्यू होता है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट से मिलकर बनके बना होता है, सीधी सीधी बात है। कार्टिलेज इज रेजिस्टेंट इन कंप्रेशन, ये कंप्रेशन यानी प्रेशर पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होती है। अपने नाक को आप दबाइए, दबा कर आप चेक करिए क्या नाक दबाने से आपको पिचक गया, क्या नहीं पिचकेगा, वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। अगर कार्टिलेज ना हो, अगर ये बार ब्रेक कर जाए, है ना, तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा ना, वो टूट जाएगी, उसका शेप स्ट्रक्चर साइज सब बदल जाएगा। कार्टिलेज प्रेजेंट इन ईयर पिना, टिप ऑफ द नोज, ट्राइटेल रिंग्स, एपिग्लॉटिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या मीन वर्क क्या, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दृढ़ता के साथ क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, भाई मजबूती तो रहती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है, मजबूत भी है ना। हमारी जो टिप ऑफ नोज या फिर जहां जहां ये पाई जाती है, ये फ्लेक्सिबल के साथ साथ इनमें जो है काफी रिजिडिटी होती है, काफी स्ट्रेंथनेस होती है, इसीलिए इतनी जल्दी ये इंजर्ड नहीं होती हैं। आगे बात करें, बोन, बोन क्या है, हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होती है आपकी, बोन होती है। हमको तभी हमारे बॉडी में टोटल कितने भी वो बोन होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द बोन कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट कंटेन्स बोन सेल, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको हम ऑस्टियोसाइट के नाम जानते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, मेन वर्क क्या है भाई, बोन का हमारे शरीर को ढांचा प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। भाई हमारे बॉडी का बेस कौन तैयार कर रहा है, बोन ही तो कर रहा है। बोन पर ही हमारी पूरी मसल, बोन पर ही हमारी पूरी बॉडी या जितने भी अदर वर्क मसल जितने भी टाइप लगे हुए हैं, बोन्स पर ही तो लगे हुए हैं। अगर बोन ना हो तो हमारी बॉडी कैसी होगी, केचुए जैसी होगी, ठीक है। हमारी बॉडी केचुए जैसी, हम भी रेंगना शुरू कर देंगे। The main function of the bone to the provide support and shape to the body. मेन वर्क क्या है, हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर हम खड़े हो पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम कोई भी वर्क कर पा रहे हैं, वो देन किसकी है, बोन की है। अगर बोन नहीं होता तो हम इतना स्ट्रॉन्ग वर्क कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, इसकी हम कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते अगर बोन नहीं होता हमारे बॉडी में। तो ब्लड, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। भैया इसी बात है, ब्लड क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो अलग बात है, बाहर निकलने के बाद क्लॉट कर जाता है ना। बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता, क्योंकि हिपेरिन होता है ना? ब्लड इज ए डार्क रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड हमारा रेड होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है या ऑक्सीजन का जो कंडक्शन होता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। जितने भी टाइप, जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, यही तो है हीमोग्लोबिन। अपने भाई हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है हीम, हीम मतलब होता है आयरन, है ना, ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। यानी एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ आप देखेंगे, एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ आप देखेंगे 4 आयरन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। ये आगे कंपोजिशन अब देखते हैं, रीड करके भाई। देखिए ब्लड 2 टाइप का होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड प्लाज्मा हमारे
पूरे ब्लड में 55% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 40 कितना 55% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और ब्लड सेल्स कितने होते हैं 45%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लाज्मा क्या, जितनी भी आपकी प्रोटीन हो गए, वाटर हो गए, और जो भी कर सकते हैं, मैक्सिमम का जो पार्ट होता है वो वाटर का ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट वहाँ पे वाटर ही होता है। आपको जानकर हैरानी हुई कि हमारे बॉडी का 70% वेट वाटर का है, 70%। अब सोचिए हमारे बॉडी का सबसे मेजर कंपोनेंट कुछ है तो वाटर है, और इसी वाटर का अगर हमारे बॉडी में कमी होगी तो जाहिर सी बात हमारे बॉडी को दिक्कत होगी। क्लियर? तो हाँ, ब्लड सेल आपकी 3 टाइप के, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, 3 टाइप की होती है। बचपन से पढ़ रहे हैं, ब्लड पर हमारी एक अलग भी लेक्चर आएगी। यहाँ पर बस इसलिए मैंने यहाँ पर एक आ गया था, इसमें तो मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। इस पर हम एक लेक्चर बहुत डिटेल से चलाएंगे। ठीक है, आरबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, बाइकांकेव शेप होता है, डिस्क शेप होता है, न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसका मेन वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आई होप क्लियर होगा। डब्ल्यूबीसी लार्जर इन साइज एंड आर 5 टाइप, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, यासिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 टाइप के होते हैं। ये क्या होता है भाई, इनको सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, आवर बॉडी। भाई डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क क्या है, ये डिजीज को, जितने भी रोग हैं उनसे फाइट करने का वर्क करता है। अगर यही डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कमजोर पड़ जाए तो जाहिर सी बात हमारी बॉडी जो है तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगी। ठीक है, इनका रोल प्ले काफी अधिक है हमारे बॉडी में। डब्ल्यूबीसी हेल्प इन फाइट अगेंस्ट पैथोजन, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस एंड फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे इम्यून सिस्टम को यही मेंटेन कर रहा है, जो भाई जाहिर सी बात हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के रोग से लड़ने के वर्क करता है, इम्यून सिस्टम ही करता है। और इम्यून सिस्टम को कौन फॉर्म कर रहा है, डब्ल्यूबीसी ही फॉर्म कर रहा है, व्हाइट ब्लड सेल हमारा ही फॉर्म कर रहा है। प्लेटलेट स्मॉल सेल होती है भाई, स्मॉल सेल विच हेल्प इन द कोagulation ऑफ ब्लड ड्यू टू द इंजरी। हमारे बॉडी में चोट लग गया, अब चोट लगने के दौरान आप देखते हैं कुछ समय बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है, वो लगातार ब्लड फ्लो नहीं हुआ। अगर कि ऐसा होता है तो व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, रेयरली होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके बॉडी में थोड़ा सा हल्का से कहीं चोट लगा, आप देखते हैं कुछ समय बाद वहां से ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेटलेट वहां पर जाकर क्या करेगा भाई, कहेगा ऐसा है चोट लग गई है, यहाँ पर चलो अपना वर्क यहाँ पर दिखाना है, वहां पर जाके एक्टिव हो जाएगा और ब्लड हमारा कोagulate कर जाता है, जम जाता है वहां पर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन बोन मैरो, दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोपाइसिस। ठीक है, यानी कि ब्लड बनने के कहाँ, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। ये ब्लड बनने की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मस्कुलर टिश्यू। अब हमारा मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स आर मेसोडर्मल टिश्यू व्हिच फॉर्म द अबाउट 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, हमारे बॉडी का लगभग 40% वेट इनका कवर होता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ मसल टिश्यू आर कॉल्ड मायोसाइट्स। यहाँ पर जो सेल पाई जाती है इनको मायोसाइट्स के नाम जानते हैं। इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, बहुत कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इनमें बहुत ही कॉन्टैक्ट करती है, एक रिलैक्स करती है, कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत हाई पाया जाता है, तभी हमारे मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं ना, स्ट्रेच होते हैं, फैलते हैं। क्लियर है? 639 यानी 639 मसल्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यही है। डीएन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यहाँ के जो फाइबर्स हैं, यानी कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू किस टाइप टिश्यू बनी प्रोटीन बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी हमारी क्या बनी होती है, मस्कुलर टिश्यूज बनी होती है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ मसल बात करें, कितने टाइप, 3 टाइप बेसिकली होती हैं। एक होता है स्टिरेटेड, एक होता है अनस्टिरेटेड, एक होता है हमारा कार्डियक। ठीक है,
अगर हम बात करें स्टीरेटेड भी, इसको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टीरेटेड मसल्स को, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी से अटैच होती है, ये हमारे मसल से अटैच होती है, ठीक है। ये खास करके अनब्रांच्ड होती है स्टीरेटेड मसल आपकी, ये इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है, जिनको हम कंट्रोल किया कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बोन से अटैच होती है, हम चाहेंगे तो हाथ को स्ट्रेच करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं अनब्रांच्ड होती है। साथ ही साथ ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। और फैटिंग होती है, फैटिंग, ठीक है, हाईली फैटिंग होती है, बहुत जल्दी थक जाती है। अनस्टेटेड मसल्स की बात करें, इसको इनवॉलंटरी बोलते हैं या स्मूथ बोलते हैं, बहुत चिकनाहट होती है इसमें, है ना। इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलंटरी मसल्स या इनवॉलंटरी एक्शन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बात करें कार्डियक मसल, ये भाई पूरी लाइफ फैटिक नहीं होती है, ये फैटिक हो जाएंगे, थक जाएंगे ना, हम हमेशा के लिए यहाँ से हमारा ट्रांसफर हो चुका होगा, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? हमारे हार्ट की बगल पाई जाती है, हार्ट के चारों तरफ में पाई जाती है, ठीक है। इनका जो मेन वर्क होता है भाई आपका ये भी सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, हार्ट के साथ लगी होती है, ठीक है, हार्ट के साथ लगी होती है। एंड पूरी सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और जितनी भी हो सके सच का पहला स्वागत, सच का पहला स्वागत हमेशा विरोध से होता है, ठीक है। अगर आपको सच में सत्य बनना है भाई, आप विरोध अपना करवाना शुरू कर दीजिए, या फिर आपका विरोध होना जरूरी है। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आप भी समझिए आप गलत रास्ते पर हैं, आपका विरोध होना बहुत जरूरी है। जब तक आप देखिए, किसी भी चीज का दो पहलू होता है, दो पहलू, ठीक है। अगर अच्छाई है तो बुराई है, यानी जब तक आपकी बुराई नहीं होगी तब तक आपकी अच्छाई सामने आएगी ही नहीं, और जितना आपकी बुराई होगी उतना ही ज्यादा आप समझ रहे हैं ना। कहा गया कि जब नाव जल में छोड़ दी बीच सागर पैदे करके, है ना भाई, इसे देखते हैं क्या कर रहा है। आज वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, है ना। जब नाव जल में मोड़ दी, तूफान में ही छोड़ दी, है ना, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या धार क्या, है। तो संघर्ष पर के पथ पर डटे रहिए और हमेशा अड़े रहिए, जित आपकी है, सफलता भी आपकी है। चलिए